Good morning, students. This video is from the chapter Square and Square Roots. Today we'll discuss some questions. First question, you have to find the value of under root 248 plus under root 52 plus under root 144. ऐसे ये कंसेक्यूटिव रूट्स हैं. यू स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम द लास्ट टर्म, सबसे आखिरी वाले टर्म से स्टार्ट करना सॉल्व कीजिए. फर्स्ट देयर इज अंडर रूट 144. अंडर रूट 144 किसका स्क्वायर है? यू कैन राइट 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12. तो अंडर रूट 144 भैया अंडर रूट 144 कैन बी रिटन एज 12. इसके जगह पे क्या हम लिखें? 12 लिखें. ये अंडर रूट 144 खत्म हो गया, इसके जगह पे क्या आ गया? 12 आ गया. अब यहाँ बचा क्या है? 52 प्लस अंडर रूट 144 की जगह पे 12 आ गया. 52 प्लस 12 कैन बी रिटन एज 64. अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस 12 दैट इज अंडर रूट 64. ये अंडर रूट 64 आया. अंडर रूट 64 है. अंडर रूट 64 कैन बी रिटन एज 8. रूट 64 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 8 दैट इज 64. अब ये रूट खत्म हो चुका है, अब बस एक ही रूट बचा, रूट 248 प्लस 8. रूट 248 प्लस 8, 248 प्लस 8 कैन बी रिटन एज 256 and root 56 is equal to 16. Therefore this root 256 can be written as 16. Next question, find the value of under root 4096 plus under root 40.96. What we have done, we have prime factorized 4096. Upon factorizing you will get that ये दो 2 से एक 2 बाहर आया, ये दो 2 से एक 2 बाहर आया, ये दोनों 2 से एक 2 बाहर आया, ये दोनों 2 से एक 2, ये दोनों 2 से 1 और यहाँ पे भी एक 2 बाहर आया. 2 to the 4 8 16 32 64. 4096 is the square of 64. So this can be written as 4096 प्लस, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेसिमल है तो 4096 बाई 100. डेसिमल हट गया. और क्या लिखा जा सकता है इसको? 4096 प्लस, इन दोनों को अलग किया जा सकता है. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन बी सेपरेटेड. रूट 4096 का वैल्यू कितना है? 64 प्लस इस रूट 4096 का वैल्यू 64 और रूट 100 का वैल्यू जानते हैं 10. 64 प्लस दिस कैन बी रिटन एज 6.4 और यू कैन राइट 64 प्लस 6.4 दैट इज 70.4. अपॉन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस पार्ट यू गेट 70.4. वन मोर पार्ट, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर. -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1 यू विल गेट 1. 1 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 1 इंटू 1 यू विल गेट 1. आप -1 का स्क्वायर कीजिए तब भी 1 आएगा, 1 का भी स्क्वायर कीजिए तब भी 1 आएगा. -2 का स्क्वायर, -2 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? -2 इंटू -2. माइनस, ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बना? प्लस. और ये 2 इंटू 2 4. पहले साइन मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद आपका अल्फ़ाबेट डिजिट मल्टीप्लाई हुआ. माइनस माइनस प्लस एंड 2 इंटू 2 4. आप 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो तो 4 आएगा ही. नेक्स्ट -3 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3. पहले माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ, प्लस हुआ और 3 इंटू 3 9. -3 का स्क्वायर 9 आया और 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है. इफ़ यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ -4, -4 का स्क्वायर क्या होगा? -4 इंटू -4. माइनस माइनस when multiplied becomes plus and 4 into 4 16. and if you find the square of 4 you will get 4 into 4, वो भी क्या है? 16. मतलब आप 5 का स्क्वायर निकालिए तब 25 आएगा, -5 का भी स्क्वायर निकालिए फिर भी आपका क्या आएगा? देन इवन यू विल गेट 25.
suppose you are given a question x square is equal to 1. You might have lesson in linear equation कि अगर प्लस का कोई नंबर है तो इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो माइनस हो जाता है. अगर माइनस है कोई नंबर में, अगर माइनस साइन लगा हुआ है, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा. मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ अगर कोई नंबर, तो दूसरे साइड इक्वल टू के जाने पे वो डिवाइड हो जाता है. और अगर डिवाइड हो रहा है एक्स के साथ वो नंबर, तो दूसरे साइड इक्वल टू के जाने के बाद वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है. एक और रूल है अब कि अगर x के साथ स्क्वायर जुड़ा हुआ है तो इक्वल टू के उस साइड जाने पे, इक्वल टू के दूसरे साइड जाने पे वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा. यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो स्क्वायर का जो पार्ट है वो दूसरे साइड गया, वो क्या बन गया, रूट बन गया. ठीक. अब रूट 1 का वैल्यू, रूट 1 कैसे आ सकता है? रूट 1 तो दो चीज़ से आ सकता है. रूट 1 या तो आप -1 इंटू -1 कीजिए तब भी आपका 1 ही आएगा, या फिर आप 1 इंटू 1 कीजिए. आप -1 इंटू -1 कीजिए तभी आपका 1 ही रहेगा, या फिर 1 इंटू 1 कीजिए तभी आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा. क्लियर? तो ये 1 या तो 1 इंटू 1 से आया होगा या तो -1 इंटू -1 से, तो दोनों वैल्यूज़ होंगे. ये जो रूट 1 है 1 + 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है. देयरफॉर वी राइट इट एज x इक्वल्स टू +-1. नाउ ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4. अगर एक्स स्क्वायर 4 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना होगा? वी कैन राइट इट रूट 4. स्क्वायर दूसरे साइड जाके क्या बना, रूट 4 बन गया. तो 4 कहाँ से आया होगा? 4 या तो 2 इंटू 2 करके आप 4 लाए होंगे, या तो -2 इंटू -2 किए होंगे. -2 इंटू -2 करिएगा तब भी 4 आएगा, या 2 इंटू 2 कीजिए. 2 इंटू 2 इफ़ यू मल्टीप्लाई देन यू विल इवन गेट 4. इफ़ यू मल्टीप्लाई -2 इंटू -2 देन इवन यू विल गेट 4. तो या तो इन दोनों 2 से या तो 2 बाहर आया होगा, या फिर -2 इंटू -2 से -2 बाहर आया होगा. तो दोनों हो सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों के हैं. या तो 2 आंसर होगा या फिर -2 होगा. देयरफॉर वी राइट x इज इक्वल टू +2 और -2, और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन राइट +-2. थर्ड क्वेश्चन. x स्क्वायर -17 इज इक्वल टू -1. You take -17 over that side of equal to, it becomes +17, -1 और +17 it becomes 16. अगर x स्क्वायर का वैल्यू 16 है तो x का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर दूसरे साइड गया, क्या बन गया, रूट बनेगा. इट बिकम्स x इक्वल टू रूट 16. 16 रूट 16 किन दोनों टर्म से आ सकता है? या तो आप 4 इंटू 4 कीजिए, या फिर दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, या तो आप -4 इंटू -4 कीजिए. दोनों टर्म्स में आपका 16 ही आएगा. एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर कि 4 इंटू 4 करने पे भी 16 आता है, -4 इंटू -4 करने पे भी 16 आता है. देयरफॉर 4 इंटू 4 विल कम रूट 16, और अंडर रूट -4 इंटू -4 विल ऑल्सो कम रूट 16. इससे या तो 4 बाहर आया या फिर -4 बाहर आया. यू कैन राइट या तो +4 होगा या फिर -4 होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है. तो हम क्या किए, दोनों का अगर पॉसिबिलिटी है देन वी राइट +-4. थैंक यू. फर्स्ट राइट these 2 pages of assignment in your fair copy and then proceed with the homework. Thank you.